Good morning students, let's continue our topic area of circles, sectors and segments. Exercise 16A, पेज नंबर है आपका 730. ओके, तो अप टू क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था. ओके, 11 से करा रहे हैं आपको. नाउ रीड द क्वेश्चन 11. अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्किल ऑफ रेडियस 21. डायग्राम की कोई नीड्स नहीं है, फिर भी आप कहीं बना दे रहे हैं. यहाँ सुनिए, बनाने से थोड़ा इजी रहता है. एक सेक्टर है, सेक्टर हमेशा सेंटर से कट होगा. यू नो इट वेरी वेल. सपोज नेम लिखा मैंने OAB. अ सेक्टर इज कट ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर. 21 सेंटीमीटर की रेडियस है. द एंगल ऑफ सेक्टर इज 150. 150 है. ओके, एंड क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर. सिंपल सी बात है. नाउ क्या गिवन है? Since radius of sector R is सर्किल की रेडियस है. सर्किल भी दे सकते हैं आप. ओके, इसमें सेक्टर मेंशन कर रहा है. अ सेक्टर इज अ फॉर्म ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस. सर्किल की रेडियस है R. एंड क्वेश्चन है क्या है? एंगल सबटेंड, इट मीन्स थीटा गिवन है 150. How much? 150. Okay, and question is find the length of an arc. First is, since formula सिखाया था आपको, length of an arc is, length of an arc को L से डिनोट किया जाता है. ओके, ये बात ध्यान रखिएगा. तो लेंथ किस में से दी गई है? सर्कमफ्रेंस में से दी गई है. तो सिंपल सा फॉर्मूला सिखाया था, थीटा जो एंगल थीटा है पूरे 60 में से सब्सटेंड किया गया, 360 में सब्सटेंड किया गया. और लेंथ की बात की गई, तो लेंथ यही तो हुई आर्क की, ये जो बन रही है इसी में से दी गई है. यही तो लेंथ ऑफ आर्क हुई. यस और नो? और ये कहाँ से कट की गई है? इसकी सर्कमफ्रेंस में से. तो थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2πr. ओके, नाउ 2 से कैंसिल हो गया. दिस इज 180. थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? यस, 150 अपॉन 180 इंटू पाई इज 20. चेक करेंगे, गिवन तो नहीं है. गिवन नहीं है तो आप 22/7 लगा दीजिए. इंटू आर इज 21. 7 से कैंसिल, 7 3 जा, 3 से कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 6 जा, 2 से कैंसिल, 2 3 जा, 3 से कैंसिल, 3 5 जा. तो 11 5 जा, यस 55 सेंटीमीटर. ये क्या आ गई? लेंथ ऑफ एन आर्क. अब क्वेश्चन पूछा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर. अब सेक्टर पूछा है तो अंडरस्टूड है कि अगर सेक्टर पूछेगा तो उसमें माइनर और मेजर नहीं लिखा है, तो आप सबसेंट जो किया होगा वही फाइंड करेंगे. सेक्टर्स लिखा होगा, एस लिखा होगा, तो आपको दोनों फाइंड करने पड़ेंगे, माइनर और मेजर. ओके, तो देयरफॉर एरिया ऑफ, मैं माइनर लिख दे रहा हूँ बट मेंशन नहीं है, माइनर सेक्टर. माइनर सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये यूज नहीं करेंगे. एक और सिखाया था मैंने, हाफ LR. तो हाफ L की वैल्यू कितनी आ गई? 55. डायरेक्टली यही यूज़ किया करो जब L फाइंड कर लिया है तो. और 21 मल्टीप्लाई कर दी. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 1 1 1 5. ओके, ऐसा नो. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 यहाँ आ गया, वो 10 कैरी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 1 5 अपॉन 2. 2 से कैंसिल कर दिया. 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो ये इसका एरिया आ गया. और हमें फाइंड करना है एरिया और व्हाट. क्वेश्चन नंबर है आपका 11, लेंथ ऑफ एन आर्क. क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेम वे 12 है, इसमें मेजर और माइनर दोनों फाइंड करने. ओके, तो नाउ मेजर और माइनर बोथ फाइंड करने. सो रीड करिए 12.
रीड a chord of PQ of circle, one is chord of PQ means this one direction, of radius 10 centimeter, subtend an angle 60 degree at the center, 60 degree. Okay, find the area of major and minor segment of circle. क्या कर रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट पूछा गया, तो सेगमेंट तो पीक ये बना देंगे ऐसे. ओके, सेगमेंट के लिए हम एक लाइन ड्रा कर देंगे, कॉर्ड से बनेगी. नाउ सिंस क्या गिवन है? रेडियस ऑफ सर्किल हाउ मच चेक करते हैं, इज 10 सेंटीमीटर. कितनी दी है इसकी? 10 सेंटीमीटर. ओके, सो क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट. तो नाउ थीटा गिवन है, दिस इज 60. सिंस एरिया ऑफ फर्स्ट फाइंड कर रहे हैं माइनर सेगमेंट. ओके, इज याद रखिए फॉर्मूला पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट के बाहर आर स्क्वायर. ओके, पाई की वैल्यू हम अप्लाई कर देते हैं 22. चेक कर रहे थे कि कहीं पाई गिवन तो नहीं है. गिवन नहीं है तो आप 22/7 लगाएंगे. 22/7, 7 नीचे रह गया. थीटा की वैल्यू है आपकी 60 अपॉन 360 माइनस साइन थीटा आ गया आपका 60 अपॉन 2 आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100. सॉल्व किया, बस की कैलकुलेशन ही थोड़ी है बट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. 6 6 जा 36, 11 2 1 जा 2 3 जा, वैल्यू आ गई 11/21 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 इंटू 100. ओके, कैलकुलेशन ध्यान से देखिए. सो 11/21 माइनस 2 अपॉन में जाएगा तो आ जाएगा √3/4 इंटू 100. 11/21 √3 की वैल्यू होती है 1.732. ओके, इंटू 100. ओके, 4 से कैंसिल कर देते हैं, हो रहा है तो 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12. ऐसा और नो. तो नाउ 11/21 माइनस 0.433 इंटू 100. इसकी मल्टीप्लाई कर दी है इससे. 21 की 3 से गई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कैरी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 और 3 9, 69 9 आ गया, 6 कैरी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 6 90, 9093 अपॉन 0.3 डेसिमल इज 21 इंटू 100. तो 11 में से माइनस किया आपने, 11.000 इज 9.093, 10 3 7 9909 और यहाँ पर बचा 10 1. वैल्यू इज़ 1.907 अपॉन 21 इंटू 100. मल्टीप्लाई किया 190.7 अपॉन 21. यस और नो. तो ये वैल्यू आई है, ये फ्रैक्शन में आ गई है. आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं. ओके, मिक्स फ्रैक्शन में करें या आप इसको डिवाइड करिए. डिवाइड करिए, हैव अ लुक. एक बार डिवाइड करके देख लीजिए. तो वैल्यू आपकी आएगी में आई थिंक 9.08 एंड समथिंग आएगी. ओके, 9.08 एंड समथिंग. तो वैल्यू आ गई है व्हाट? सेंटीमीटर एरिया है स्क्वायर. दिस इज़ द एरिया. कैलकुलेशन ही होती है और ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये बात ध्यान रखिएगा.
दिस इज अ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, इसी में पूछा गया है, तो उसको मैं इरेज कर रहा हूँ, स्पेस की प्रॉब्लम है, यहाँ पर कर देते हैं हम थोड़ा। ये किसका है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा? तो क्या होगा? पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट के एरिया को, ये है सेगमेंट, सेगमेंट कौन सा है? ये पोर्शन है सेगमेंट का, इस सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दिए तो आ जाएगा। इट मीन्स पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो आया है आपका 190.7 अपॉन 21, क्योंकि वो राउंड ऑफ में लिखा गया है, ठीक है। नाउ पाई की वैल्यू 22/7 आर 1000 माइनस 190.7 अपॉन 21, एलसीएम लिया 21, 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 600 माइनस 190.7, तो माइनस किया, माइनस यहाँ कर देते हैं 6600.0190.7, तो 39046, तो वैल्यू आई आपकी 6409.3, ओके, अपॉन 21। और जब आप इसको प्रॉब्लम हो तो मिक्स वेज में भी लिख सकते हैं, तो ओके, तो इसकी वैल्यू में भी आपकी क्वेश्चन नंबर कितना है? 12 है, आई थिंक 3 वैल्यू आ जाएगी इसकी मेरे ख्याल में 305, ओके, 21 से हम डिवाइड करेंगे 0.204, तो 204 नहीं लिखना है, और भी आएगा तो 30.52 लिख सकते हैं आप, एंड यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? इनमें कैलकुलेशन ही है बस, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने माइनर और मेजर सेगमेंट दोनों सीख लिया, सेक्टर सीख लिया, लेंथ ऑफ एन आर्क सीख लिया, यही कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 करना है, थीटा दिया हुआ है 54, ओके, सेंटर एंगल रेडियस रखिए 16.5, द लेंथ ऑफ एन आर्क सबटेंडिंग एंगल 54 एट द सेंटर, लेंथ ऑफ एन आर्क एल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, रेडियस फाइंड करना है, ओके, तो लेंथ और सर्कमफ्रेंस भी फाइंड करना है। होमवर्क है आपका क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 15 कर सकते तो करिएगा, होमवर्क है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल मिलते हैं, ओके, बाय बाय।